यहाँ पर आप देखिए कि काम क्रोध लोभ ये भगवान द्वारा ही दिए हुए हमें हैं। तो यहाँ पर आप और हम क्या करते हैं, आप और हम गलत जगह लगाते हैं। हम नरकगामी होंगे अगर हम इस इच्छा को संसार में लगाएंगे, अगर हम इस काम की इच्छा को संसार में लगाएंगे, लोभ क्रोध अगर हम संसार में लगाएंगे तो निश्चित से हम नरकगामी होंगे ही होंगे। पर यही काम क्रोध लोभ अगर हम भगवान में लगाएंगे तो यही हमें भगवत प्राप्ति भी करवाएगा। तो भगवान द्वारा प्रदत्त चीज़ है और भगवान की चीज़ को मारा नहीं जा सकता। आप और हम देखें कि काम क्रोध लोभ जो है उसे मारा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि भगवान द्वारा प्रदत्त है। आप इसे मार नहीं सकते, पर आप इसे मोड़ तो सकते हो। किसी चीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, पर किसी चीज़ को बदला तो जा सकता है। तो आप और हम मार नहीं सकते काम क्रोध लोभ को, तो आप और हम काम क्रोध लोभ को मोड़ सकते हैं। और मोड़ किस तरफ सकते हैं? या तो संसार है, या तो माया है, या माधव है। तो माया की ओर तो स्वतः ही आप देखिए काम क्रोध लोभ जो है वो माया की ओर तो स्वतः ही जा रहा है, पर मोड़ना किधर है? मोड़ना श्री कृष्ण की ओर है। जैसे ही ये श्री कृष्ण की ओर मुड़ेगा तो भगवत प्राप्ति का मार्ग बन जाएगा, और अगर संसार की ओर काम क्रोध मुड़ेगा तो यही आपको नरक प्राप्ति का भी मार्ग बन जाएगा। तो आप और हम निर्णय लें कि हम किधर की ओर चलना चाहते हैं। अगर श्री कृष्ण की ओर चलना चाहते हैं तो काम क्रोध लोभ को त्यागना नहीं है, बस मोड़ देना है। इसी का संकेत श्री कृष्ण ने किया कि आप मिटा नहीं सकते, पर आप मोड़ सकते हैं। यही अर्जुन को भगवान ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि आपको युद्ध नहीं करना, युद्ध तो करना ही है, युद्ध वही है। पर युद्ध का जब उद्देश्य बदल जाएगा, तो युद्ध का उद्देश्य अगर स्वार्थ होता तो आज अर्जुन भी नरकगामी होते, क्योंकि स्वार्थ से इतने लोगों को वो मार रहे हैं। नरकगामी तो निश्चित रूप से होना ही था, पर उद्देश्य धर्म की रक्षा थी, उद्देश्य श्री कृष्ण की प्राप्ति थी। क्योंकि श्री कृष्ण का आदेश है तो मैं इस कार्य को करूँगा, यहाँ धर्म की हानि नहीं होगी, धर्म बच जाएगा। जब ये उद्देश्य रहा तो वही युद्ध श्री कृष्ण की प्राप्ति करा गया, और अगर स्वार्थ उद्देश्य होता तो वही युद्ध अर्जुन को भी नरकगामी बना देता। तो यहाँ आप और हम देखें कि भगवान जब संकेत करते हैं, संत जब संकेत करते हैं, तो उन चीज़ों को त्यागना मतलब उन्हें मन से त्यागना है और बस मोड़ देना है। तो अगर आप और हम चाहें कि भगवान की प्राप्ति करनी है तो हम अपनी इच्छाओं को, हम अपने क्रोध को, अपने लोभ को सब कुछ श्री कृष्ण की ओर मोड़ देंगे, तो हमें निश्चित रूप से श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी।